हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अभी मैंने जो लेटेस्ट वीडियोस डाली थी उसमें मैंने देखा था कि नॉर्मली बच्चे ये चीज काफी पूछ रहे हैं कि अभी इस टाइम पर आकर यूजुअली जैसे बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है या घबराहट होती है, तो कभी बुखार हो गया या कभी कोई इशू आ गया, मतलब किसी ना किसी वजह से ठीक पढ़ नहीं पा रहे। तो अब लग रहा है कि कैसे मैनेज करें, कुछ सिचुएशंस खराब होती नजर आ रही हैं। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले तो सीधा सीधा बता देता हूं, मैं इस वीडियो में आपको पूरी बात अच्छे से क्लियर कर दूंगा। और वो समझाने के लिए मैंने बच्चों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी में वो बच्चे आ रहे हैं, पहले उन्होंने जो भी आपका कह लो कि एग्जाम है, इंटर, फाइनल, फाउंडेशन, सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप्स, जो भी आपके एग्जाम है, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, चीजें अच्छे से कवर की थी, जहां सेल्फ स्टडी चाहिए थी वो सेल्फ स्टडी की थी। लेकिन अब रिवीजन के वक्त हमें लग रहा है कि हमसे टाइम में, इतने शॉर्ट टाइम में मैनेज नहीं हो रहा, तो हौच पौच हो रही है। कभी कोई सब्जेक्ट उठाते हैं, कभी कोई रखते हैं, प्लान बनाकर वो प्लान खराब हो जाता है ना। ऐसी बच्चे कमेंट में लिख रहे थे, मैंने देखा कि प्लान भी बनाते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता। अब एक तो ये कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी में हमें जागी अब खुली है हमारी, हमें समझ ही अब लगी है कि नहीं यार, मतलब क्या इंपॉर्टेंस थी एग्जाम की, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों दूसरे पढ़ रहे थे हम एंजॉय कर रहे थे। तो अब हमें भी लग रहा है हमारा ग्रुप भी क्लियर हो जाए, लेकिन हमारा प्रेपरेशन लेवल, हमने अच्छे से पढ़ा ही नहीं, चीजों को ना ही समझा है। तो हम क्या करें, घबराहट हमें भी बहुत हो रही है, दिल अब हमारा भी कर रहा है हम भी रिवीजन करें, लेकिन करें तो कैसे रिवीजन करें, हमें तो चीजें भी नहीं आती अच्छे से। पहली कैटेगरी तो वो है, चीजें की हुई हैं लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में रिवीजन नहीं हो पा रही है। दूसरे वालों को तो कवरेज ही नहीं पूरी की हुई है। तो ये दो कैटेगरीज मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूं, देखना। सबसे पहले तो देखो, मैं एक आपको सिंपल सी आपके हिसाब से वो बात को माइंड में क्लियर करने की कोशिश करता हूं। एमसीक्यू आपको पता है पेपर में जैसे आते हैं, है ना। तो एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त पूरा आपके इस टॉपिक के साथ मैं रिलेट करने लगा हूं, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। मान लो एक मेरे को एमसीक्यू आया, एक एमसीक्यू दिया हुआ है मुझे, चार ऑप्शंस होती है नीचे, ऑप्शन ए है, बी है, आप सोचो कि बीच में एमसीक्यू कहां से आ गया, ये मैं अभी रिलेट करने लगा हूं, डी है, चार ऑप्शंस है। मान लो मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता इस वक्त, मान लो जैसी हमारी सिचुएशन है, मेरे से नहीं मैनेज हो रहा, मान लो मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता और मैंने दिमाग भी नहीं लगाया कि मैं बस यही सोचकर बैठा हूं कि बस मैं तो कुछ पढ़ के नहीं आया, तो मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगा, बस मेरे को पता है मेरे को नहीं आता। अब चारों ऑप्शंस पर मान लो हम करते ना, छोटे जब छोटे होते खेलते थे तो अकड़ बकड़ बम्बे बो करते थे, तो मान लो मैंने अकड़ बकड़ बम्बे बो किया और मेरा आंसर सी आ गया। ठीक है, मेरा आंसर सी आ गया, मैंने सी पर टिक लगा दिया। अब दूसरी तरफ एक और बच्चा सेम एमसीक्यू ट्राई कर रहा है, चार ऑप्शंस हैं, उसने चाहे नहीं भी पढ़ा हुआ लेकिन वो थोड़ा समझदार है, वो घबराहट नहीं करता, ठहराव वाला है, थोड़ा सा समझदारी के साथ। उसको चाहे वो भी नहीं पढ़ के आया, उसने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको कुछ क्लिक किया, हाँ यार ये क्लास में ऐसी बात हुई थी, मैंने कहीं पर ऐसा पढ़ा था, तो मेरे हिसाब से ना तो ए ऑप्शन है ना बी ऑप्शन है, ये तो मुझे क्लियर है, मेरे हिसाब से सी और डी में आंसर होने के चांसेस हैं। तो अगर वो अब अकड़ बकड़ भी करता है तो वो सिर्फ सी और डी पर करेगा। अब आप मेरे को ये बताओ, अब उसने ऑप्शन टिक लगाई, सपोज कर लो उसकी भी ऑप्शन सी आई, लेकिन चलो ठीक है, बाई चांस दोनों का सी ऑप्शन आ गया है, ज्यादा बेटर वे के साथ किसने खेला, इस बच्चे ने, है ना। अब ज्यादा चांस क्वेश्चन ठीक होने के किस बच्चे के हैं, ये दो ही ऑप्शंस में घूम रहा है, ज्यादा चांस ठीक होने किसके, इसके ठीक होने के चांस कम है ना। अब इस एग्जाम्पल को जरा अपने साथ रिलेट करो। अगर मैं आपको यह बोलूं कि जो बच्चों ने, मान लो हमारे सिलेबस में 10 चैप्टर हैं, तो अगर आपको घबराहट है वो 10 चैप्टर को देख के हो रही है। अगर आप सबसे पहले, आपके पास जो टाइम अवेलेबल है, मान लो मैं बोलूं आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए आपने 5 दिन या 7 दिन, जो भी दिन आपने लगाने, मैंने इतनी टाइम की स्ट्रेटजीज भी डाली हुई है, आप देख सकते हो। तो मान लो चलो 7 दिन लेता हूं, अगर 7 दिन में मैंने 10 चैप्टर करने हैं, तो ये 10 के 10 आप माइंड में सोच रहे हो, तो अब जरा ध्यान से देखो, जिन्होंने तो पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए इस 10 में से 5 या 6 चैप्टर आपको घबराहट नहीं कर रहे। आपको घबराहट करने वाले चैप्टर हैं 3 से 4, 3-4 चैप्टर आपको तंग करते हैं। तो आप ये 3-4 की वजह से इन
5-6 चैप्टर को क्यों खराब करते हो? तो आप क्या करो, अगर आपने अंडर प्रेशर चैप्टर्स को खराब करना है, अगर अक्कड़ बक्कड़ करना है, तो जब 3-4 चैप्टर ये वाले करने हैं तो उस वक्त थोड़ी घबराहट कर लेना। पहले ये जो 5-6 चैप्टर आपके आसान हैं उनको तो थोड़ा दिल लगाकर कवर कर लो। अदरवाइज क्या होगा, देखो अगर आप ये ऐसा नहीं करोगे तो सभी चैप्टर को एक ही वे के साथ रगड़ दोगे, है ना, कि अंडर प्रेशर कभी ये छोड़ा, कभी ये कर लिया, कभी ये छोड़ा, कभी ये कर लिया। तो पहले जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके कंट्रोल जोन में आ रहे हैं, पहले उनको अच्छे से कवर कर लो। ये टेंशन छोड़ दो कि वो 3-4 का क्या होगा, मैं फेल ही ना हो जाऊं। तो ऐसे तो आप 10 के 10 खराब कर रहे हो। अब 10 के 10 के ऊपर एवरेज लगा दोगे तब फेल होने के चांसेस ज्यादा है, या 5-6 अच्छे से कर रहे हो, 3-4 के ऊपर टाइम शॉर्ट है तो शॉर्ट में जितना देख सकते हो। ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी क्या हुई, आप ये सोचो, ये अब खुद सोचो। सबको एवरेज टाइम दे दूं मतलब मेरे से कुछ नहीं हो रहा, घबराहट में इसका कुछ देख लिया, इसका कुछ देख लिया। जिनको अच्छे से देख सकते हो उनको अच्छे से देख लो। अब ये आप सोचो, ये स्ट्रेटजी ज्यादा बेटर है ना? तो आप क्यों घबराहट कर रहे हो टाइम को लेकर? तो ये चीज आप ये सोचो। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, कई बार हमें लगता है कि शायद सिर्फ मैं ही इस कैटेगरी में आ गया हूं, शायद मेरी सिचुएशन खराब है। तो बस यहां पर यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि शायद मतलब मैं ही सबसे नीचे रह गया हूं। ऐसा नहीं है। जो सिचुएशंस आप फेस करते हो, तो बहुत बच्चे आप ये सोचो उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो बस जो कॉन्फिडेंस के साथ, जिसने थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करके प्लान कर लिया, वो निकल गया। बाकी इस उलझन में रह गए कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा। तो अब ये आपकी चॉइस है, आपने किस कैटेगरी में जाना है। हाँ, अब दूसरे कैटेगरी में आते हैं, जिन बच्चों को लग रहा है कि हमारी तो प्रेपरेशन ही नहीं अच्छी थी, अब इस टाइम पर आकर दिल कर रहा है कि अच्छी होती, लेकिन हम क्या करें। देखो मैं आपको सच सच बताता हूं, अगर आपने ये चीज माइंड में ठान ली है कि अब मैं आगे अच्छा करना चाहता हूं, तो सबसे पहले अगर ये सोचो कि लेकिन अब टाइम शॉर्ट है, अच्छा हो नहीं सकता, अब मैं पास नहीं हो सकता, ये सोचकर कि अब मैं पास नहीं हो सकता, ये जो आपके पास 30 डेज या 25 डेज जो भी हाथ में अवेलेबल हैं, इनको भी वेस्ट कर दोगे, है ना। कि अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे से नहीं हो सकता 25 दिन में, तो ये 25 दिन 30 दिन क्यों वेस्ट करने। तो आप ये सोचो ना कि मैं अपने हिसाब से कुछ चैप्टर्स उठाकर जो मुझे लग रहा है जिनको मैं मैनेज कर सकता हूं, मैं माइंड में से जरा पास होने के कंसेप्ट को हटा दूं, मैं क्वालिटी वाइज अपने आप को इंप्रूव करना शुरू करूं। तो जो एरियाज में पहले कवर कर सकता हूं, जो मुझे लग रहा है वो मैं कवर कर लेता हूं। एग्जाम देने हैं तो मैं वो भी दे लेता हूं। लेकिन अगर मैंने आज से ये सोच लिया कि आज से मैं ट्रैक पर हूं, तो मैं ट्रैक पर आज से ही हूंगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हो सकता और उस वजह से आप सोचोगे अब एग्जाम निकल जाओ फिर ही ट्रैक पर आऊंगा, तो फिर इस चीज को भूल जाओ। क्योंकि अगर बीच में गैप आ गया तो पता नहीं दिन कौन सा बीच में ऐसा आएगा, आप फिर से अपनी और दुनिया में चले जाओगे। तो अगर ट्रैक पर आना चाहते हो तो वो आज से ही आ जाओ। जरा पास होने के कंसेप्ट को पीछे रखकर अपने हिसाब से जो चैप्टर इजी हैं, आसान है, छोटे हैं, वहां से उनको जितना कवर कर सकते हो कवर करना शुरू कर दो। कुछ तो आता होगा, तो अब पास होने का प्रेशर नहीं होगा, तो अपने आप जितना पढ़ोगे वो अच्छा ही पढ़ोगे, है ना। तो उस हिसाब से एक बार चलना शुरू कर दो। ये सोचो कि मैं आज से ट्रैक पे हूं, तो जिस दिन मुझे समझ आई है तो मेरे हिसाब से मेरी जो प्रेपरेशन लेवल होना शुरू हो गया है, तो जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगी, अदरवाइज मैं उसमें तो मैं क्लियर ही हूं। वो तो मैं श्योरिटी ले रहा हूं अपने आप कि मैं अब श्योर हूं जी, अब मेरे को समझ आ गई है, अब जो भी मेरी अटेम्प्ट मेरी समझदारी के साथ जाने लगी है उसमें मैं क्लियर हो जाऊंगा। तो बस ये आपको एक माइंड पर लेना है कि कभी भी किसी चीज का प्रेशर ना लो, क्योंकि उसमें तो जो आपको आता है वो भी सारा आपके हाथ में से निकल जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात माइंड में रखकर अपनी प्रेपरेशन को दोनों कैटेगरी बच्चे कवर करो, कोई प्रेशर ना लो माइंड पर। तो ये बात भी देखो क्लियर है, जिसने पास होना है वो पास होकर ही रहेगा, ना तो आपको कोई पास होने से रोक सकता है और ना ही आपको कोई पास करवा सकता है। ये आपकी डेडिकेशन और आपकी हिम्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप कितनी हिम्मत के साथ चीजों को उठाते हो। ठीक है, तो चलो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बाकी आपके माइंड में कोई और क्वेरी होगी तो वो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और हाँ, चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं, हमारा टेलीग्राम का चैनल भी है और बाकी हमारा ये यूट्यूब का चैनल है, याद से ज्वाइन कर लेना ताकि एग्जाम तक मैं आपको फुली चार्ज रखूंगा। ठीक है, चलिए दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।